आइए आज चलते हैं अगले भाग की ओर और उस अगले भाग में व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जिस बात पर आज चर्चा करेंगे उस बात या उस चैप्टर का नाम है पेशा। व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पेशा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही आवश्यक भाग है ये व्यवसाय अध्ययन का। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पेशा। पेशा का अभिप्राय होता है उस धंधे से लिया जाता है जिसमें एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और उस विशिष्ट ज्ञान के आधार पर ही आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है या उस विशिष्ट ज्ञान के आधार पर किसी भी आर्थिक स्थिति से निपटा जा सकता है। तो पेशे के अंतर्गत इन्हीं सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है और इसके उदाहरण जो है पेशे का वो होता है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और संगीतकार जो होता है, नर्तक होता है, कंपनी सचिव होता है। ऐसे बहुत सारे पेशे के अंतर्गत आता है और जिसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो उसी को पेशा कहा जाता है जो एक आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, जिसका उद्देश्य जो होता है आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तो अब चलते हैं पेशे की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं पेशे की। सबसे पहली जो विशेषताएं यहाँ पर लिखा हुआ है वो है विशिष्ट ज्ञान। पेशे की विशेषताएं या लक्षण जो होता है विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। कोई भी पेशा हो, जैसे कि इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद में ही वो इंजीनियर बन सकता है, चिकित्सा की डिग्री प्राप्त करने के बाद में ही वो डॉक्टर बन सकता है, वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद में ही वो वकील बन सकता है। तो ये सारी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वो अपने व्यवसाय का संचालन या अपने पेशे का संचालन वो कर सकता है। तो विशिष्ट ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो आता है वो आता है प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा प्रगति। कोई भी पेशा जो होता है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना या अनुभव प्राप्त करना जरूरी होता है। पेशे में जैसे कि अभ्यास या कोई भी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है ताकि उनके जो पेशा होता है उसमें आसानी से प्रगति या वृद्धि किया जा सके। बिना प्रशिक्षण या बिना अभ्यास या बिना अनुभव के वो अपने कार्य क्षेत्र में ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए अनुभव 4 साल, 5 साल, 10 साल का अनुभव उसको या एक्सपीरियंस होना चाहिए। या वकालत का जैसे कार्य कर रहा है तो उसके लिए भी अभ्यास की जरूरत है। तो ऐसे इसमें प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा ही उसमें वृद्धि किया जा सकता है या प्रगति की जा सकती है। दिनों दिन उसके आय में वृद्धि हो सकती है। इसलिए प्रशिक्षण और अनुभव भी जरूरी होता है। उसके बाद में आचार संहिता।
आचार संहिता का मतलब ये होता है कि एक व्यवसाय के अंतर्गत या एक जो पेशा जो होता है उसके अंतर्गत किसी भी पेशेवर जो व्यक्ति होता है उनको आचार संहिता का पालन करना जरूरी होता है। कोई भी गैर कानूनी या अवैधानिक कार्यों पर संबंध नहीं रखना चाहिए। स्पष्ट रूप से नियम के आधार पर उसको कार्य करना चाहिए ताकि उनके कार्य में या उनके पेशे में दिनों दिन वृद्धि हो सके और उनकी जो नाम या उनकी जो ख्याति है वो या प्रसिद्धि है वो बढ़ सके। तो इस प्रकार से आचार संहिता का पालन करते हुए अपने जो पेशे को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आचार संहिता का भी होना पेशे में बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आता है ईमानदारी तथा नैतिकता। पेशे का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमें ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा ये बहुत जरूरी होता है। इन्हीं के आधार पर वो अपने पेशे को आगे बढ़ा सकता है और उसी के आधार पर वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी पेशेवर व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और निष्ठावान होना चाहिए और सच्चाई बोलने वाला होना चाहिए। किसी भी मिथ्या जो झूठ का सहारा या कोई भी ऐसी बातों पर किसी भी व्यक्ति को उलझा दे, ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए ताकि उनके पेशे में किसी भी प्रकार का नुकसान हो सके। तो ईमानदारी, निष्ठा, लगन से कार्य जब करता है वो, तो दिनों दिन उसकी ख्याति या प्रसिद्धि बढ़ते जाती है। उसके बाद में चलते हैं फिर विशेषताओं में सेवा भावना। पेशे में कुछ आर्थिक लाभ तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पेशे के अंतर्गत निःशुल्क सेवा देना भी पड़ता है। जैसे एक चिकित्सक है तो एक चिकित्सक के द्वारा कभी कभी निःशुल्क चिकित्सा भी देना चाहिए। एक संगीतकार है या एक गायक जो होता है या एक नर्तक जो होता है या एक खिलाड़ी जो होता है, उसमें भी एक सेवा भावना होना चाहिए ताकि वो अपने उस सेवा भावना के आधार पर आगे अपना नाम और अपनी जो ख्याति है उसको बढ़ा सके। तो इस प्रकार से सेवा भावना भी इसमें पेशे में देखने को मिलता है या पेशे में दिखाई देता है। इसके बाद में आता है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पेशेवर संस्थाएं। कोई भी पेशा है जैसे कि इंजीनियरिंग है या वकालत है या डॉक्टर की डिग्री है, तो ऐसे मान्यता प्राप्त जो संस्थाओं से इन डिग्रियों को प्राप्त करना चाहिए ताकि उनकी मान्यता के आधार पर उसको राष्ट्रीय स्तर पर उस कार्य को करने के लिए अधिकार प्राप्त हो सके। तो किसी भी राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वहां से ये जो पेशेवर व्यक्ति है वो अपना अध्यापन या प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके बाद में चलते हैं, वो आ जाता है रोजगार। पेशा के बाद में आ जाता है रोजगार। रोजगार किसको बोला जाता है? रोजगार के अंतर्गत किसी भी संस्थाओं में सेवा या एक नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में संबंध स्थापित होता है और उस संबंध स्थापित करके वहां पर
एक रोजगार का अवसर प्राप्त होता है या रोजगार का सृजन होता है, जो कि एक अनुबंध के आधार पर होता है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में एक अनुबंध होता है, वेतन के आधार पर, पारिश्रमिक के आधार पर एक समझौता होता है और उस समझौते के आधार पर एक कार्य को संपादित करने का एक अवसर दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रोजगार की विशेषताएं, रोजगार की 3 प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर है। पहला जो है नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध। कोई भी रोजगार के लिए नियोक्ता जो होता है नौकरी देने वाला, और कर्मचारी जो होता है वो कार्य करने वाला होता है। तो दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है और उस नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कई प्रकार की शर्तें स्थापित होती है। उनके कार्य करने के लिए कई प्रकार के उस पर सहमति बनती है और सहमति के आधार पर वो कार्य करता है और उसके आधार पर ही एक नियोक्ता के द्वारा उसका वेतन या पगार जो है वो निर्धारित करता है। इसके बाद में अनुबंध। एक रोजगार के लिए अनुबंध का होना जरूरी है। बिना अनुबंध, बिना समझौता के कोई भी नियोक्ता या कर्मचारी का जो संबंध नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी रोजगार करने से पहले दोनों के बीच में एक समझौता या एक अनुबंध या एक ठहराव होना जरूरी है और उस ठहराव में काम के घंटे हैं और वेतन है, छुट्टियां हैं और कई प्रकार के ऐसी सुविधाएं हैं जिसके बारे में अनुबंध किया जाता है। दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है, एक ठहराव होता है और उसी के आधार पर एक नियोक्ता और एक कर्मचारी अनुबंध करके किसी भी कार्य को करने की इच्छा जाहिर करता है। तो अनुबंध रोजगार का एक प्रमुख लक्षण होता है या एक विशेषताएं होती है। इसके बाद में वेतन या मजदूरी। वेतन या मजदूरी का भुगतान। रोजगार का संबंध किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो कार्य करता है तो उस कार्य का प्रतिफल जो होता है वो मजदूरी या वेतन से लिया जाता है। कोई भी कर्मचारी जब कार्य करता है तो उस कर्मचारी के कार्य का जो प्रतिफल होता है वो मजदूरी या वेतन होता है। तो रोजगार में किसी भी कर्मचारी को नियोक्ता के द्वारा उसे वेतन या मजदूरी देना जरूरी होता है। जब वेतन या मजदूरी देता है तभी वो रोजगार कहलाता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से रोजगार में यही निर्धारित कर दिया जाता है कि एक कर्मचारी अगर काम करता है तो उसके कार्य अवधि के दौरान उसको वेतन या मजदूरी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आज के चैप्टर में आपको पेशा क्या है और रोजगार क्या होता है इसके संबंध में आपको बताया गया। अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।